पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। आज जो एक्सप्रेसो में हम भी आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी ही ख़वातीन हीरो से, जिनमें डॉक्टर सना जमील और अमारा शरीफ हैं, जिन्होंने 5750 मीटर बुलंद वेस्ट मुस्तगला पास को सर किया है और इससे कबल दोनों K2 बेस कैंप रूपाल चोटी और हरामोश लाबी सर कर चुकी हैं। कोपेमाई में किससे ये मुतासिर होकर आई, इन चोटियों को सर करते वक्त मुश्किलात क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, ये इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमारा एंड सना, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो डॉक्टर सना, पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं और एक बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड है, माउंटेनियर कैसे आप बन गई और किस तरीके से आपको ये ख्याल आया कि इतनी बुलंद चोटियाँ आपने सर करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे ये कि ये सवाल काफी पूछा जाता है मुझसे कि डॉक्टर होने के एतबार से आपको ये मतलब माउंटेन्स की तरफ कैसे हुआ। वेल आई बिलीव कि इंसान जो, अगर आप देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका, तो इंसानों को जो है हमेशा पहाड़ों से जो है हमेशा एक अट्रैक्शन रही है कि इसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है। अगर आप अपने रिलीजन को ले लें, इस्लाम को ले लें, तो जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उन पे जो वही पहले नाजिल हुई थी वो पहाड़ों पर ही होती थी। तो ये हमारे जो पैगम्बरान हैं ये अक्सर पहाड़ों पे जाते थे फॉर पीस, फॉर मेडिटेशन एंड फॉर कंटेम्पलेशन। तो शायद इसी वजह से मुझे भी पहाड़ों से, मतलब मुझे तो बहुत ही छोटी एज से पहाड़ों से अट्रैक्शन थी और मैं इन पहाड़ों को जो आई जस्ट वांटेड टू विटनेस दीज माउंटेन्स अप क्लोज एंड पर्सनल। और अब वो अल्लाह का शुक्र है, वो ख्वाब अल्लाह मैंने काफी हद तक पूरा किया है और इंशाल्लाह आगे भी इस जदोजहद में इसी जदोजहद में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा आपका क्या था? आपको भी इसी तरह से पहाड़ों से बचपन से ही लगाव था और आपने सोचा, बचपन से ही सोच लिया था कि कभी सर करना है इनको, या फिर एकदम से आपका प्लान बना, मूड बना के यार ये भी किया जा सकता है, तो आपने कोपेमाई शुरू कर दी? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली बचपन में हमें हमारी हॉबीज का पता ही नहीं होता। ये जरूर होता है कि पेरेंट्स हर साल ट्रैवलिंग पे लेकर जा रहे हैं, वेकेशन पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़े होके ऐसे क्लाइंबर या फिर ट्रैकर बनेंगे काइंड ऑफ। लेकिन ट्रैवलिंग इंटरेस्ट बचपन से ही बनता है और वो पेरेंट्स ही बनाते हैं। जैसे मेरे पापा हर साल हमें वेकेशन पे नॉर्थ में लेकर जाते थे, उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया और 4 years बैक, मोर लाइक यू कैन से कि अली सतपारा की डेथ के बाद मेरे काइंड ऑफ काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं उस साइड पे जाऊं, जाके देखूं किस तरीके से वो लोग ट्रैक करते थे, वहां के बल्ती लोग कैसे करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे जाते हैं पहाड़ों में। मेरा दिल कर रहा था मैं खुद भी वैसे ट्रैक करके जाऊं अपने कदमों से। इसलिए मेरा सबसे पहला ट्रैक K2 बेस कैंप ही है कि ताकि मैं वही रूट करूं जो अली सतपारा ने किया था। और फिर बस वो डेवलप हो गया और हर साल ही करने लगे। अच्छा, और सना, जब हमने देखा कि 2021 में K2 बेस कैंप सर किया, उस वक्त आपको कितना टाइम लगा सर करते हुए और K2 बेस कैंप का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि हमारा जिस तरह से बता रही है, उस वक्त अली सतपारा जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी और पता नहीं चल पा रहा था। काफ़ी खौफ और हरास तो फैला ही हुआ था उस वक्त और लोग बड़ा परेशान थे कि ये भाई ख़तरनाक चोटी है। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? अली भाई की डेथ से पहले ही बेसिकली मुझे तो, जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ों का शौक था और K2 जो था वो हमेशा मेरे प्लान में था कि जब कभी लाइफ में ट्रैक किया तो K2 बेस कैंप हैज टू बी माय फर्स्ट वन। और मैं अली भाई की डेथ से कोई 2-3 साल पहले ये डिफरेंट लोगों के व्लॉग्स वगैरह जो है वो देख रही थी और बड़े शौक से अपनी मदर को भी दिखाती थी कि अम्मी ये जरा देखें, मुझे यहाँ जाना है। मैं मॉम वाज लाइक कि इतनी वाइल्ड टेरेन्स हैं यहाँ, तो दुनिया का कोई बंदा नजर नहीं आता है, वहाँ क्या करूँगी जाके। तो बस वही बात है कि शौक की बात होती है, यू नो, आपका पैशन होना चाहिए। इफ यू आर पैशनेट और यू आर डिटरमाइंड अबाउट समथिंग, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। और वो वही बात है ना कि कहते हैं कि जी मेक एक्सक्यूजेस और मेक चेंजेस, द चॉइस इज योर्स। तो ये बाकी सब एक्सक्यूजेस रह जाती हैं कि जी हम ये नहीं कर सकते या हम इधर लाइफ में बिजी हैं। तो वो शौक मुझे शुरू से था, जैसे कि बोला बचपन, क्योंकि मैं बचपन में बहुत छोटी एज में गिलगित बल्तिस्तान विजिट करने गई थी और वहां पे जब मैंने ये सारे काराकोरम और हिमालयन पहाड़ों की जो रेंजेस देखी, जो दुनिया की टॉलेस्ट रेंजेस में मतलब इनको कंसिडर किया जाता है, आई वॉज स्पेलबाउंड, आई वॉज मेस्मराइज्ड। तो असर पहाड़ों का है, शुरू से ही दिमाग में था। तो बस K2 का बेसिकली मेरा ये था कि मैंने प्लान करके रखा था जब लाइफ का पहला प्रॉपर ट्रैक होगा वो K2 बेस कैंप होगा। और इत्तेफाक से उस साल अली भाई की जो है वो डेथ हो गई और फिर घर वालों ने फिर बड़ी रेजर्वेशंस, बहुत एप्रीहेंशन, बहुत खौफ था कि भाई ये जा रही है। उनको लग रहा था K2 की चोटी सर करने जा रही है, जबकि वो चोटी नहीं, वो K2 का बेस कैंप था। लेकिन जाहिर सी बात है खौफ था और पूरी कौम मायूस थी और उदास भी थी उनकी डेथ पे। पर एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और
हर साल हमारा यही होता है कि हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई एक्सपीडिशन करें, पिछले से ज्यादा अच्छी और पिछले से ज्यादा टफ हम करें और कोई अच्छा रिकॉर्ड सेट करें अपने मुल्क के लिए एज खवातीन फ्रॉम पाकिस्तान। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमारा आप बताइएगा कितना टाइम लगा K2 बेस कैंप और उस वक्त आपने भी इसका चुनाव ही क्यों किया? एक्चुअली मैंने K2 बेस कैंप का तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया ना कि वो बेसिक पर्पस ही यही था कि मैं उस रूट से जो हूँ मैं गिलके मेमोरियल देखूं। गिलके मेमोरियल जहाँ पे मोस्टली माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स जो हैं उनको बरी किया गया, या सॉरी बरी नहीं किया गया, उनका स्टोन लगाए गए, जैसे टॉम स्टोन होते हैं ना वैसे एक शील्ड मेटल प्लेट पे लिखे नेम्स लगाए जाते हैं, वो लगेगा वो मेमोरियल पॉइंट है। तो आई वांटेड टू गो एंड विजिट इट। लेकिन एक्चुअली उसके बाद जो है ना, चले एक तो हो गया ना कि फर्स्ट ट्रैक K2 बेस कैंप होता है, आपका टारगेट आपने एक अचीव कर लिया। असल रूट मैपिंग हमारी उसके बाद शुरू हुई है। क्या हर साल हम ऐसा क्या चीज करें? एक तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि कुछ ऐसा करें जो अनएक्सप्लोर हो, जहाँ पे मोस्टली मतलब पाकिस्तानी खवातीन तो कभी भी नहीं जाएंगी। मैन तो जाती ही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी नहीं। जैसे कि हमने रूबल पीक की, अब रूबल पीक जो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर थी वो एक टोटली डिफरेंट चीज थी कि एक डायरेक्ट आपने माउंटेन ही सबमिट कर लिए और ऐसा खवातीन का ग्रुप पूरा का पूरा, तो वो बहुत डिफरेंट था लोगों के लिए। और फिर दूसरा हमने साथ में ये भी देखना चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट कुछ ना हाइट भी हम अप स्केल करें। मतलब हम अपने हाइट हर साल इंक्रीज करते थे कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं उसकी हाइट भी थोड़ा सा ज्यादा हो पिछले साल से, ताकि डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाए, कुछ डिफरेंट भी हो लेकिन टेक्निकल भी हो, दोनों एक्सपेक्ट साथ में हो। सही है। अच्छा सना, जिस तरह से अभी मुस्तक पास किया है सर, और इस सारे सफर में क्या मुश्किलात थी, क्या क्या चैलेंजेस पेश आए, और अब तक की सर करदा जो चोटियां हैं, सबसे जो हाइट है ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या थी जो अभी तक सर किया, और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अभी तक जो हम 4 साल से मैं और हमारा जो जितनी एक्सपीडिशंस कर रहे हैं, सबसे जो हाई एल्टीट्यूड है वो हमारे रीसेंट एक्सपीडिशन यानी वेस्ट मुस्ताक ला की ही है, which is 5750 मीटर्स अबव सी लेवल। और चैलेंजेस हर साल की तरह फिजिकल एंड मेंटल दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, और इस ट्रैक में जो है वो फिजिकल और मेंटल, मतलब इससे तो हमें सही का जो है ना वो मैं कहती हूँ रुलाया था इस ट्रैक में। हम लोगों को नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। अच्छा। हाइट का बस था कि हाइट वुड बी द ओनली चैलेंज, बट उधर तक पहुंचना, यानी उस हाइट तक पहुंचने के लिए जो हमने 6-7 डेज जो लगाए हैं, वो हर टेरेन हमारे लिए, मतलब वो ग्लेशियर्स पे चलना, उनकी वो गंदी मोरेन्स होती हैं जिसपे आपको चलना होता है 8-8 घंटे। फिर वेदर वहां का बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, हर 15 मिनट्स बाद जो है द वेदर चेंजेस लाइक दिस। 15 मिनट बाद जो है वो तेज धूप आ जाएगी, 15 मिनट बाद अचानक से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट 15 मिनट में अचानक फ्लरीज और स्नोफॉल शुरू हो जाए। तो हर वेदर चेंज के साथ आपको अपने जो है वो जैकेट्स पहनने हैं, उतारने हैं, यही पूरे ट्रैक में लगा रहता था। तो फिर चलना 8-8 घंटे की जो मुशक्कत आपको वहां पे चलना होता है, वो प्लेन ग्राउंड नहीं है जिसमें चलना होता है। अच्छा। बड़े बड़े पत्थर है जिसपे पाँव भी मुड़ता है, exactly। आप गिरते भी हो, स्लिप भी होते हो, और वो बड़ा काफी टफ था। ये तो बहुत ही टफ था। सही है। अच्छा हमारा वैसे ये बड़ा मुश्किल खेल है, कोपेमाई बड़ा एक्सपेंसिव भी है, कैसे मैनेज करती हैं, और क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत ज्यादा? एक्चुअली इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव से भी ज्यादा का वर्ड यूज होगा। अच्छा। ट्रैकिंग की फील्ड है जितनी भी, दिस इज मतलब मोर लाइक ए स्पोर्ट एक्टिविटी जिसपे आपका अच्छा खासा एक्सपेंडिचर लगता है। मोस्टली मेरे अराउंड जो फ्रेंड्स हैं मेरी एज के, वो फॉरेन ट्रिप के लिए सेव करते हैं कि कुछ चलो उम्रा कराते हैं या फॉरेन ट्रिप कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इस चीज के लिए सेव करते हैं, बिगर मतलब एक्सपेंडिचर्स के लिए। और हमारा क्या है कि हमने पूरे साल में जितना भी अर्न करना है, क्योंकि मैं खुद भी एक लॉयर हूँ और साथ में मैं टीच भी करती हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, तो दोनों मतलब मोर पूरे साल सेव करते हो सिर्फ इस एक चीज के लिए, जो लोगों को लगता है कि काफी क्रेजी शौक है कि आप बस एक चीज के ऊपर इतना सारा पैसा कैसे लगा सकते हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स और पैशन आपकी डिमांड तो जरूर करता है। जितना आपने फिजिकल अपनी मेहनत करनी है, फिटनेस बनानी है पूरे साल, उतनी ही आपको मॉनेटरी बेस भी करना पड़ता है, क्योंकि आजकल वहां पे पोर्टर्स के कैंपिंग की फीस अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है। हमारे लिए भी काफी सरप्राइज था इस दफा एक वापसी पे हमें पता चला कि रेट्स डबल नहीं ट्रिपल हो चुके हैं। जैसे कि सिंपल घोड़े वाले का रेट जिसने आपका पैकेज उठा के चलना है, उसका रेट इतना ज्यादा था कि वी वर टोटली सरप्राइज कि मतलब हमसे ज्यादा तो ये अर्न कर रहे हैं। तो
यस यानी बात बस वही है ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो बस जहाँ पैशन हो, बिल्कुल। जहाँ शौक हो, तो वहाँ पर ऐसी बुलंद चोटियां भी सर कर ली जाती हैं। बहुत शुक्रिया अम्मारा शरीफ और डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद थी। Thank इन्होंने you. जनाब बड़ी बड़ी चोट कर ली हैं और पाकिस्तान की वो खवातीन है जिन पर हम फख्र करते हैं। पाकिस्तान प्राउड फील करता है जनाब जब खवातीन किसी भी शोबे में आगे बढ़े, और ख़ास तौर पर इस एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जब खवातीन कोई छोटा सा भी काम करें, ये तो जनाब पहाड़ सर कर रही हैं, तो इन पर तो हमें बहुत ज़्यादा फख्र है।